अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकला है, एचसीएफ निकला है। इससे पहले हम वास्तविक संख्या में कुछ पढ़े हैं, उसको भी हम देखेंगे और इसके बाद हम फिर एचसीएफ निकालने की विधि को हम देख रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो हम उसको एचसीएफ डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव अगर है तो हमको उतना टाइम रहता नहीं बनाने के लिए, इसलिए हम उसको शॉर्ट करो जितना जल्दी हो बना लें। तो उसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए बनाएंगे कैसे उस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन आपको जब भी देगा आप बोलेगा क्या, एचसीएफ निकालने के लिए। अभी पहले हम कुछ देर पहले आपको क्या बताए थे कि एचसीएफ निकालते थे एल्गोरिदम विधि से निकाले थे, तो उसको हम निकाल के अभी बता दें, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकाले। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जब भी एचसीएफ निकालना, कोई भी दो संख्या दे, तीन संख्या दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कि आपको दे दिया क्या 12 और 18 दे दिया और इसको बोलेगा क्या, एचसीएफ निकाले। क्या बोलेगा, एचसीएफ निकाले। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप 12 को खंड कर लीजिएगा। तो 12 को खंड करिए, 2 से 6 मरते, 2 से 3 मरते। तो 12 का खंड क्या आ गया, तो देखिए 12 खंड का 2 गुने 2 गुने 3। अब उसी तरह फिर 18 को खंड कर लीजिएगा। तो 18 को खंड किया तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 ये होगा। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में शामिल। एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में, देखिए था इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन। तो क्या एचसीएफ पहले, तो सबसे पहले लिखते हैं एचसीएफ बराबर देखिए था इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो कॉमन है तो ये भी बाहर कर दी। अब देखते इसमें 2 है, इसमें अब दोबारा 2 है नहीं है, तो ये 2 नहीं लिखाएगा। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, तो एक 2 इसमें से कॉमन है और एक 3 इसमें से कॉमन है। तो क्या हो गया 2 और 3 दोनों कॉमन है। तो जो भी कॉमन रहेगा उसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, वही क्या होगा मेरा एचसीएफ रहता है। 3 और 2 3 गुना 6 हो जाएगा। तो आपको ये क्या निकल गया, एचसीएफ में। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर एचसीएफ निकालना होगा तो आप इसी तरह करके आप निकालिएगा। अब 2 कभी देता है, कभी 3 देता है, उस तरह से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। अब इसको एचसीएफ निकालना है तो अभी हम दोबारा देख ली, अब 3 वाला एक हम देख के बना लेते हैं। तो जब भी अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना होता है, सबसे पहले जो भी संख्या रहता है उसको सबको अलग अलग हम खंड करते हैं। जब अलग अलग खंड करते हैं और जितना भी रहे 2 रहे या 3 रहे, तीनों जो कॉमन जो होगा ना वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ मतलब होता है क्या, कॉमन होना चाहिए दोनों में। 2 रहे तो 2 गो में, 3 रहे तो 3 गो में शामिल होना चाहिए। जैसे देखिए 25 है तो आप 25 को पहले आप खंड कर लीजिए साइड में। तो 25 को खंड के क्या हो गया 5 गुने 5। देखिए 25 को खंड क्या आ गया, तो देखिए ना 5 गुने 5। अब उसके बाद क्या 35। तो 35 को आप खंड कीजिएगा तो देखिए 5 से कितना मर करे 7 मरते। देखिए 35 का खंड कितना आ गया 5 गुने 7। अब उसी तरह फिर हम 45 को खंड करेंगे। तो 45 को खंड करके आप 3 से पहले लगाइए, कितना मरते कटा 15 मरते। फिर 3 से तो कितना मरते हुआ 5 मरते। तो अब बात तो 45 का खंड कितना आ गया, तो 3 गुने 5। तो अब बात ये था जो कॉमन मतलब होता है कि तीनों में शामिल, एचसीएफ निकालने का मतलब कॉमन मतलब तीनों में शामिल होना चाहिए। तो अब बात 3 है, इसमें ऊपर का नजर पड़ रहा है तो 3 तो हो नहीं सकता एचसीएफ। क्या होगा 3 कभी भी एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि तीनों में शामिल 3 नहीं है। अब देखिए इधर 7। तो इनमें पर सबसे पहले आप डिजिट को देख लिए कौन कौन अंक है, इसमें कौन कौन अंक है उसको आपको सबसे पहले आपको देखना। तो अब 3 है, 5 है और 7 है, ये 3 अंक है इसमें। तो अब 3, तो देखिए 3 एगो में है और 2 गो में नहीं, तो ये कभी एचसीएफ होगा नहीं। अब बचा कै गो अंक, तो 2 गो अंक, एगो 5 एगो 7। तो अब बताइए 7 एक में है लेकिन 2 गो में नहीं, तो ये कभी 7 एचसीएफ होगा नहीं होगा। अब देखिए 5, तो 5 तीनों में शामिल, लेकिन 5 कितना कितना तीनों में शामिल है। तो देखिए था इसमें एगो है, इसमें एगो, इसमें 5 कै गो है, एगो है, इसमें कै गो है, एगो है, इसमें कै गो है, 2 गो है। तो कॉमन देखिए, तो कॉमन मतलब जो सब में शामिल, तो इसमें 1 और इसमें 1 और इसमें 2। तो इसमें 2 होने का मतलब क्या 1 + 1 मतलब एगो शामिल है, एगो एक्स्ट्रा है। क्या है, एक शामिल है और एक एक्स्ट्रा। देखिए तो कॉमन मतलब क्या होता है कि इसमें एगो, इसमें एगो, इसमें 2 गो है, तो मतलब 1 + 1। तो 2 मतलब ये ना हुआ कि 1 + 1। तो कॉमन क्या हुआ, तो एक गो ना 5 कॉमन हुआ, एगो तो एक्स्ट्रा में है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो
HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉमन कितना हो गया 8, आंसर क्या हो गया आपको इससे 5 हो गया। अब देखिए अभी हम क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF हम निकाल लिए। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों को निकालने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले हम HCF को निकालेंगे, उसके बाद उसी के द्वारा HCF को द्वारा ही हम फिर आगे क्या करेंगे, LCM को भी निकाल लेंगे। तो आप समझिए एक बार, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अभी क्या किए थे हम, आज HCF निकाले, पहले सबको खंड किए थे। सबसे पहले 12 को आप खंड कर लीजिए, तो 12 को आप खंड कर लीजिएगा तो क्या होगा, 6, 12 को 2 से तो 3, ये ना आएगा। तो देखिए तो 12 का खंड आपको क्या क्या आ गया, तो 2 गुने 3। उसी तरह फिर 15 को आप खंड कीजिएगा, तो देखिए 3 से क्या हो गया 5 मरते, अब ये आगे खंड होगा। तो देखिए खंड जब तक करते रहेगा उतना तक हम करते रहेंगे खंड। अगर जहाँ कटना बंद हो गया उसके बाद हम खंड नहीं करते। तो देखिए 15 खंड क्या आ गया, 3 गुना 5। अब उसका क्या है 25, 21 है, सॉरी 21 है, यहाँ क्या है 21 है, 21 है। तो क्या हो गया, 21 को हम खंड करेंगे, देखिए 3 से ये 7 मरते, तो 21 का खंड क्या आ गया 3 गुने 7। अब बताइए HCF पहले सबसे पहले आप निकाल लीजिए, क्या कीजिए HCF को आप सबसे पहले क्या कीजिए निकाल लीजिए। तो हम आपको बताए हैं कि जितना संख्या उस सब संख्या को पहले हम देख लेंगे कि कै गो संख्या है। तो देखिए 3 है, 5 है, 7 है और 2 है, कै गो संख्या टोटल 4 गो है। कितना है 4 गो संख्या है। तो अब चारों में हम कॉमन को देखेंगे कि जो जो कॉमन तीनों में होगा वही आपका HCF होगा। तो देखिए तो 7 इसमें है, अगला घर में है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ये HCF 7 नहीं लिखाएगा। अब उसके बाद देखिए 5, तो देखिए 1 में 5 है लेकिन 2 गो में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2 1 में है और 2 गो में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 3 देखे तो देखिए 3 तीनों में शामिल, तो देखिए तो इसमें कै गो 3 तो एगो, इसमें कै गो 3 तो एगो, इसमें कै गो 3 तो एगो। तो अब बताइए तो तीनों में एक ही गो है, तो HCF क्या हो गया आपका 3 हो गया। अगर 2 गो होगा 3 तो इसको गुना में 3 लिखिएगा, लेकिन अगर एक ही गो 3 है तो एक ही 3 लिखिए। ये आपको क्या निकल गया HCF। अब आपको उसके बाद क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो जब भी LCM निकालना होगा तो देखिए क्या करिएगा, जो कॉमन है उसको आप निकाले, उसको आप मिटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको काउंटिंग नहीं कीजिएगा, उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप क्या कीजिएगा एक बार ही लिख लीजिएगा। अब बताइए तो 3 को आप तो एक को सब में से तीनों में से हटा दिए थे, तो एक को तो 3 को आप काउंटिंग, एक को जो था उसको काउंटिंग नहीं कीजिएगा, जो छूटा लगा उसी को लिखिएगा LCM में। तो क्या होगा, तो छूटल कितना था, तो 2 को 2 छूटल था, तो इसको पहले आप उतार दीजिए। अब 3 तो कॉमन में आप हटा दे तो उसको तो लिखना नहीं है। अब देखिए 5 को कॉमन में हटा देना है तो इसको भी उतार देंगे। फिर क्या रहा 7 था, तो 7 कहूँ नहीं कॉमन हुआ था 7। अब क्या करें, सबको हम गुना करें, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 से 7 में 420। तो आपको ये क्या, देखिए आपको अब इस तरह से एग्जाम में भी बोल सकता है, समझे। तो एक चीज आप याद रखिएगा, एक चीज आप याद है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। क्या मिलेगा, 2 संख्या याद रख लीजिएगा, ये 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। क्या होगा, LCM गुने HCF। अब बताइए 2 संख्याओं का गुणा, मान ले कोई भी 2 गो संख्या दे देगा आपको, जैसे मैं क्या 306 और 657, ये क्या कि 2 गो संख्या दे दिया, अब बोला इसका HCF। तो देखिए जब भी 2 गो संख्या देगा और एक क्या एगो HCF या LCM दे देगा और एगो छोड़ देगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो देखिए ना क्या दिया, 2 संख्या ही याद करिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, LCM गुने HCF। तो हमारे 2 गो संख्या कोई भी, तो 2 गो संख्या क्या है, एगो 306 है, एगो 657 है, तो दोनों के मल्टीप्लाई। तो देखिए 306 गुने
657 गुणनफल मतलब गुना बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम तो हमको निकालना ही है तो इसका मान नहीं दे लेता। गुने एचसीएफ तो एचसीएफ का मान कितना दे दिया हुआ आपको 9। तो 9 अब बात था 306 306 गुना 657 अब बात है देखिए था इसके साथ है 9 तो इसको क्या करें इसको भाग में चला जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। अब बात 9 से ही कटेगा तो देखिए था 9 सते 63 और 9 तिया 27 तो कितना हो गया 306 गुने 73। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके हमको क्या लिखना है लिख देता है ये क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम। तो अब मल्टीप्लाई आप साइड में कहूँ कर लीजिएगा देखिए 306 और गुने 27 इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको आप क्या कीजिएगा गुना करके क्या करना है लिख लेना है। गुना करके क्या करना है लिखना है। देखिए तो इसका क्या होगा सबको गुना करके यहाँ लिख ली तो क्या हो गया एलसीएम। तो कभी भी आपको दो गो संख्या दे देगा और एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक छोड़ देगा तो इसमें 4 चीज होता है। एक होता है क्या एचसीएफ होता है तो इस तरह से क्या होता है आपको एचसीएफ और एलसीएम दे या कोई एक संख्या छोड़ दे तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप एक अगला क्वेश्चन इस पर एक और देख लेते हैं उसके बाद फिर आप अगला नेक्स्ट टाइप देखेंगे। एक इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट वाले मैथ का उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया। आप बोला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछेगा तो कैसे करते। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएफ। तो ये तो आपको पता नहीं था यही तो आपको निकालना था। तो देखिए था एचसीएफ गुने एलसीएफ हम उल्टा लिख दिए एचसीएफ गुने तो एलसीएम गुने एचसीएफ लिखे या चाहे एचसीएफ गुने एलसीएफ बतला एक ही होता है उससे कोई फर्क नहीं। तो देखिए एचसीएफ है तो एचसीएफ कितना है 25 तो 25 अब गुना एलसीएम तो एलसीएम कितना है 50 तो 50। तो आप दोनों के मल्टीप्लाई कर जब दोनों के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 1250। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अब एक दो और क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है उस तरह से भी हम फिर आप देख लेते हैं। तो अब देखिए अब किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब एचसीएफ से एक दो टाइप और है जो आप समझ ले उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए एक तरह से इस तरह से देगा एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन दे दिया अब बोला कि 156 बराबर दिया हुआ 2 के पावर x प्लस गुने 3 के पावर y गुने 3 के पावर 13 के पावर z। अब बोला क्या x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ डिस एबीसी कुछ भी पूछे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं। तो देखिएगा 156 दिया अब इसको दे दिया खंड करके ये लिख दिया है। तो अब 2 के पावर कितना 3 के पावर कितना 4 के पावर कितना वो देखना है 13 के पावर कितना है। तो देखिएगा आप सबसे पहले कुछ नहीं कीजिएगा जो दिया है उसको आप साइड में लिख दीजिए। तो 156 अब 156 को खंड के 2 से आप काटेगा तो क्या इतना बार तो काटेगा। अब देखिए तो फिर इसको 2 से काटेगा तो 2 से कितना बार काटेगा तो 39 बार तक कटेगा। फिर अब 2 से ही लगेगा नहीं लगेगा तो 3 से काटेगा 3 से कितना बार 3 बार 13 मरते। अब आ ये 156 के खंड क्या क्या आ गया था देखिए था 156 घट गया 2 गुने 3 गुने 13 यही ना आपको 156 का खंड रखा है। तो अब जो भी संख्या देगा उसको आप साइड में लिख कर और उसको खंड कर लीजिएगा और खंड करके इस तरह से आप सजा दीजिएगा। आप देखिए था इसमें संख्या क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए 2 दिया हुआ 2 और दिया हुआ 3 और दिया हुआ 13 जितना संख्या दे उस सबको हम लिख दिए। 2 दिया हुआ 3 दिया हुआ 13 दिया हुआ। अब 2 कै बार है तो 2 बार है। 3 कै बार है तो 1 बार है। 13 कै बार है तो 1 बार है। अब बराबर इसका मान कुछ और दे ले था तो क्या दिया हुआ 2 के पावर x अगुने 3 के पावर y अगुने 13 के पावर z क्या दिया हुआ। तो देखिए 2 के पावर x तो 2 के पावर x है और यहाँ 2 के पावर 2 है। तो x यहाँ पर यहाँ कितना दिया हुआ है देखिए x 2 के पावर जो x है और यहाँ 2 के पावर जो 2 है। तो x के मान के जगह पर 2 के पावर कितना आ गया 2 तो x के मान कितना हो गया 2 कोई दिक्कत।
अब उसी से 3 तो 3 वाला, तो जो संख्या उसी के देखेंगे तो 3 के पावर y है और 3 के पावर क्या है 1, तो y के मान कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए उसी तरह 13 के पावर z है और यहाँ 13 के पावर क्या है 1 है, तो z के मान कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ डिस ABC कुछ भी पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, तो देखिए क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, x के मान कितना है 2 प्लस y के मान कितना है 1 प्लस z के मान कितना है 1, तो इस सब के जोड़ के लीजिए जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। देखिए 2 1 3 है 3 1 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब एक और आपको क्वेश्चन बता दे रहे उससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। देखिए इस तरह से आपको एक एग्जाम में पूछेगा, बोलेगा कि Q एक धनात्मक पूर्णांक, क्या Q एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अब तो निम्न में से कौन सा सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको हम सबसे पहले बता दिए हुए हैं कि सम संख्या जो 2 से करता है, विषम संख्या जो 2 से नहीं करता है। तो जब भी सम मतलब यहाँ 4 का ऑप्शन है 6Q + 1, अब यहाँ 1 2 3 4 5 या 6, इससे आगे हम क्यों नहीं बढ़ा। तो देखिए तो ये 6 है या 6 है, तो 6 से नीचे क्या होगा। देखिए अब समझिए, अब यहाँ पर हमको ये चीज देखना है। तो देखिए आप अभी तुरंत पढ़े भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए अब आप ही जानते हैं कि ये क्या होगा भाजक होगा, ये क्या होगा भागफल होगा, ये क्या होगा शेषफल। तब भाजक कभी भी बराबर नहीं होता है शेषफल के, भाजक कभी भी बराबर नहीं होता है शेषफल के, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो देखिए भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा छोटा, तो यहाँ 5, इसके बाद 6 हम लिख रहे नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल जो होता है सो छोटा होता है। इसलिए 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 6Q + 4 6Q + 5। अब देखिए अब यहाँ देखिए 6 जो है सो भाजक है और 5 जो है सो शेषफल है। तो बताइए, तो अभी हम बता रहे हैं कि भाजक जो है कभी भी शेषफल के बराबर नहीं होगा, शेषफल हमेशा छोटा होता है किससे, तो भाजक से। तो अब देखिए इस समझ रहे थे, इतना हमको इसमें दिख रहा नहीं, इसमें दूसरा चीज हम समझ रहे थे लेकिन हम आपको बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ क्या पूछा सम, तो देखिए तो सम वाला कौन है, तो 6Q + 2 और 6Q + 4, तो वहाँ 4 ही को ऑप्शन देगा, कोई एक ही को रहेगा, 3 को 2 को नहीं रहेगा, 1 दे देगा 3 दे देगा 5 दे देगा और एक 2 या 4 कोई देगा को। तो आप जानते हैं कि सम संख्या वो होता है जो 2 से कर 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा और 10 होगा। तो देखिए तो यहाँ देखिए कहिएगा कि 6 है तो ये सम संख्या, तो इसको हमको नहीं देखना है, शेषफल को देखना है। किसको देखना है, शेषफल। तो यहाँ जो है ना प्लस में उसको देखिएगा, इसको नहीं देखिएगा, न तो ये ना सोच लीजिएगा कि सम संख्या है तो ये भी है, सम में सम संख्या है तो सब होगा, ये नहीं होता है। इसके प्लस में दो जो दिया हुआ है ना उसको देखना है। तो देखिए ना ये 2 है और ये 4 है, तो ये सम संख्या है। तो Q का धनात्मक पूर्णांक निम्न में से कौन सा सम धनात्मक, बताइए में सम धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, तो एक ई हो जाएगा और एक ई हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये दोनों क्या हो गया सम पूर्णांक हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आ गया। अब विषम भी पूछ देगा तो आप जानते हैं 1 वाला होगा 3 वाला होगा और 5 वाला होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप फंसेगा नहीं आपसे। अब SCF LCM और ये सब खत्म है। अब पर में अपर में आप लोग को समझा दे रहे हैं हम।